जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं आती हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रश्न के हर वीडियो के अंत में एक यूनिक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और वह जो प्रश्न होगा वह बहुत यूनिक होगा, है ना। आप उसके बारे में जानेंगे। अब आपको और बता दूं कि जल्द ही आज या कल में ही हमारी जो NCERT का पर्यावरण का जो पूरा निचोड़ है वह एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। वह सभी के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। करीब उसकी सीरीज बनी हुई होंगी और करीब उसमें 1500 प्रश्न होंगे और उसकी सभी प्रश्नों की व्याख्या बताई जाएगी। विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए हैं वह भी उसमें शामिल होंगे, सारे प्रश्न शामिल होंगे। और जो भी पर्यावरण NCERT का पूरा सिलेबस है वह भी उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन सा उत्तर उसका सही है, उसकी व्याख्या क्या है। ये एक प्रश्न के 3 पार्ट होंगे और करीब फिर बता दूं 1500 प्रश्न होंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, सभी के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की एक वीडियो। विज्ञान क्या है। जो विज्ञान है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। उससे पहले आपको बता दूं विज्ञान की उत्पत्ति कैसी हुई है। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सैरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, और संज्ञा या सेंटिनिया शब्द से हुई है, साइंस्टिया। एक तो है हमारा शहरी, जिसका अर्थ होता है जानना, और जो नाउन है वह है साइंस्टिया। इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शहरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। और संज्ञा जो है वह सेंटिया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और जो साइंस होता है उसका 2 शब्दों से मिलकर बना है विज्ञान। पहला है हमारा बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है यहाँ पे विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ठीक है, तो किसी भी विषय के बारे में, विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। पहले हम किसी चीज़ का विचार करते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर वह प्रयोग किया जाता है। इसी को ही विज्ञान कहा जाता है। जो विज्ञान है जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांत को जानने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जो हम विचार कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उससे जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वह विज्ञान कहलाता है। यह किसी न किसी सिद्धांत या एक प्रक्रिया से ही गुजरती है।
विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों के प्रयोग और कल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है परिकल्पना। परिकल्पना जो है वह उसका अर्थ होता है किसी भी प्रश्न का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। ठीक है, किसी कार्य को करने से पहले जो हम अपने मन मस्तिष्क में विचार करते हैं वह परिकल्पना कहलाती है। हमारे प्रश्न में पूछा भी जाता है परिकल्पना क्या है? प्रश्न का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। ठीक है, जो किसी भी प्रश्न को करने से पहले जो हम अपने मन मस्तिष्क में जो स्थापित करते हैं वही परिकल्पना होती है। अब इसका अध्ययन करने के बाद हम क्या कह सकते हैं? किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के ज्ञान भंडार की बजाय वैज्ञानिक विधि विज्ञान की असली कसौटी है। चलिए, ये तो वही बात हो गई। किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना, किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना, उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान है। क्या कहा गया है इसमें? किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना, ठीक है, उसको लागू करना, फिर उसका अवलोकन करना एवं उसका विश्लेषण करना, यह सभी क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान कहलाता है। अब जो हमारा विज्ञान है उसकी प्रमुख 3 शाखाएं हैं। पहला है हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान है उसमें जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जिसे फिजिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में जो हमारे चारों तरफ हमें जो दिखाई देता है वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, बल हुआ वगैरह यह सब इसी में ही प्रयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान में क्या होता है? गैसों वगैरह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके विभिन्न पार्ट और भी हैं, वनस्पति विज्ञान वगैरह ये सब। ठीक है, इतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, जो आपको पहले ही बता दिया गया है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए आविष्कार किए वह सभी विज्ञान की देन है। नए नए आविष्कारों से हमारा मशीनीकरण हुआ है, लोगों की कार्य करने की क्षमता कम हुई है, लेकिन कार्य हमारा कम समय में बहुत अधिक हो गया है। वैसे मैं जल्दी कभी ऐसा आएगा कि पहले कहा जाता था कि सबसे तेज़ गति से किया जाता है वह हमारा मन होता था, लेकिन कभी ये इंटरनेट भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते भी हैं, इंटरनेट आजकल एक समय बैठे हुए हम कहीं पे भी अपनी जानकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। ठीक है, मनुष्य का इसके कारण जो जीवन है वह बहुत ही आरामदायक हो गया है। दुनिया विज्ञान से ही विकसित हुई है। ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल्स, 3G, अब 4G, 5G, 6G, 7G तक आ गया है चाइना वगैरह में। और चाइना से तो कोविड-19 ये भी आ गया है। ठीक है, जल्दी ही कोविड-19 के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए, उससे पहले हम जानते हैं जितनी जल्दी से वह सोच सकता है लगभग उतनी देर से ही व्यक्ति को चाहे मैसेज भेज सकता है, उससे बातें कर सकता है, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में बैठा हो वो व्यक्ति। ठीक है, विज्ञान के कारण ही जो हमारी दिनों की बल्कि यात्राएं थी वह घंटों में हो गई हैं, घंटों की यात्राएं मिनटों में होने लगी हैं। और विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए कि किस क्षेत्र में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम वही आपको बताएंगे। जो प्रमुख इम्पोर्टेंट जो शाखाएं हैं उसके बारे में बाद में आपको टिक लगाएंगे, आप इसको ध्यान से देखना। अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरिक्ष एवं यात्रा संबंधित विषय आते हैं। मत्स्य विज्ञान में मछली का
अस्थि विज्ञान में अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ये ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। पक्षी विज्ञान में ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी संबंधित, ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिक यानी ऑप्टिक्स में प्रकाश का गुण एवं उसकी संरचना का अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो इकोलॉजी है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने, किसने, अर्नेस्ट हैकल ने 1969 में इसका प्रयोग किया था। और इसका प्रयोग जो किया था एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने किया था। कब किया था? 1935 में। 1935 में ही हमारे आरबीआई का भी गठन हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। इक्रोइनोलॉजी में गुप्त सूचनाओं से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी में मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में विमान का उड़ान का अध्ययन किया जाता है। जो पायलट्स वगैरह बनते हैं वह एरोनॉटिक्स का ही अध्ययन करते हैं। खगोलिक यानी एस्ट्रोनॉमी में तारों तथा ग्रहों का अध्ययन एवं पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एग्रो से जानते ही हैं, भूमि का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर से ही एग्रो बना है, ठीक है। लॉजी माने अध्ययन होता है, एग्रो माने हो जाता है हमारा एग्रीकल्चर यानी भूमि, कृषि, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान एनाटॉमी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी में मकड़े या कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रोलॉजी में भ्रूण एवं संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान में समुद्र से ब्रह्मांड विद्या में ब्रह्मांड का अध्ययन। बीज लेखन में गुप्त लेखन एवं गूढ़ लिपि जैसे आप जानते ही हैं, लिपि का अर्थ होता है लिखना, जिस क्षेत्र में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि हो गई हमारी, वह सबसे पुरानी लिपि है ना। और एक होती है गुरुमुखी। जो गुरुमुखी है वह पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वह किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ठीक है। और जो हिंदी भाषा है वह तो आप सब जानते ही होंगे, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है हिंदी को। और भू विज्ञान में भू यानी भूमि, पृथ्वी का आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। रत्न विज्ञान में रत्नों का। विरूपता विज्ञान में ट्यूमर का यानी टेरोटोलॉजी में क्या है? ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी में पशु शरीर का संरचनात्मक संगठन का अध्ययन। त्वचा विज्ञान यानी डर्मेटोलॉजी में त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। डेक्टोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है या संख्याओं का। तंत्रिका विज्ञान में यानी न्यूरोलॉजी में नाड़ी स्पंदन से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। अब हम जो अंक या संख्या आई है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। दो शब्द होते हैं हमारा, एक होता है संख्या, एक होती है हमारी संख्यांक। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए संख्या और संख्यांक क्या होता है। संख्या जो होती है वह हमारी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। यह हमारे गिनती होती है कि कितनी है ये वस्तु, 1 है, 2 है, 3 है। संख्यांक में क्या होता है? संख्यांक में जिस रूप में संख्या को लिखा जाता है वह संख्यांक होता है। जैसे हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं और रोमन में लिखते हैं, यह सभी संख्यांक होता है। जैसे 1 को हम इंग्लिश में लिखेंगे 1, रोमन में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 को इस प्रकार लिखा जाएगा, अपने हिंदी में 1 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। यह सभी संख्यांक कहलाते हैं, संख्या को जिस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम आते हैं तंत्रिका विज्ञान में यानी न्यूरोलॉजी में नाड़ी स्पंदन से संबंधित विषय आते हैं। मुद्रा विज्ञान यानी न्यूमिसमैटिक्स में मुद्रा का अध्ययन।
मैट्रिक्स में मुद्रा विज्ञान एवं का अंकन का अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान में रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है, यानी पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है कि किस व्यक्ति को क्या है समस्या। जीवाश्म यानी पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म एवं संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। परजीवी विज्ञान में परजीवी वनस्पति एवं जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये परजीवी या पैरासाइटोलॉजी क्या होता है, जो हमारा एक पूछा जाता है कि परजीवी क्या है। परजीवी वह है जो अपना भोजन किसी जीव पर निर्भर करता है, यानी अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे हम सब जानते ही हैं जो अमर बेल होती है वह परजीवी है। अमर बेल परजीवी है। ठीक है, तो इसका अमर बेल का अगर अध्ययन करना होगा तो पैरासाइटोलॉजी कहलाएगा। अब आपको बताना है कि जो चंदन का वृक्ष है वह क्या है। ठीक है, परजीवी है, सैवोजी है, ये क्या है। ठीक है, जीवाश्म में क्या है वो मैं ही चलो बता देता हूँ। जो चंदन का वृक्ष है वह परजीवी होता है। ठीक है, चंदन का वृक्ष परजीवी होता है। चंदन का वृक्ष उसी जगह पे होता है। चंदन का वृक्ष ऐसा परजीवी होता है कि वह भूमि के अंतर तो गड़ा रहता है, लेकिन वह किसी अन्य पेड़ की सहायता से नीचे जड़ों से ही किसी अन्य पेड़ का भोजन पोषण अपने शरीर में लाता है। ठीक है, तो हमने जान लिया जो चंदन का वृक्ष होता है वह भी परजीवी होता है। यह जो नीम के वृक्ष जहाँ पे अधिक होते हैं यह वहाँ पाया जाता है। एक समय में हमारा जो भारत है वह चंदन का राजा कहलाता था, चंदन सबसे ज़्यादा होता था। अब ऐसा नहीं है, अब यह है जो क्रेडिट है वो किसी अन्य देश ने ले लिया है। ठीक है, आप देखना, आप इसको सर्च करना। ठीक है, अब यह आ गया फाइनोलॉजी में जीव जंतुओं एवं जातियों का विकास का अध्ययन किया जाता है। फ्रायोफाइट विज्ञान यानी बायोलॉजी में दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन किया जाता है। बैलनियोलॉजी में खनिज निष्कासन से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में जीवधारियों का शारीरिक अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की ही एक शाखा होती है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरिया होते हैं, वह जीवाणुओं से संबंधित होता है। मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिक अध्ययन किया जाता है। खनिज विज्ञान यानी मिनरोलॉजी में खनिज का अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान यानी मेटेरोलॉजी में वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। माइक्रोलॉजी में फफूंद एवं संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का। विकिरण जैविकी में जीव जंतुओं पर सौर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन यानी रेडियोबायोलॉजी में इसका ही प्रयोग किया जाता है। सेल विज्ञान यानी लिथोलॉजी में चट्टान एवं पत्थर से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में झील एवं स्थलीय जल भाग का अध्ययन किया जाता है। सीरम विज्ञान यानी सीरोलॉजी में रक्त सीरम एवं रक्त आधान से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। स्प्लैक्नोलॉजी में शारीरिक के आंतरिक अंग एवं संबंधित का अध्ययन किया जाता है। शरीर के आंतरिक अंग एवं संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान में पृथ्वी और तारे, पृथ्वी के परे अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी से परे अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं का अध्ययन। अच्छा, जो ये मार्स से मंगल है, इसमें अगर किसी अन्य ग्रह में जीवन है कि नहीं, इसमें अंतरिक्ष जीव विज्ञान का अध्ययन इसी क्षेत्र में किया जाता है कि जानना हो कि यहाँ पे जीवन की संभावना है कि नहीं। ठीक है, जिस जगह पे जीवन की संभावनाएं होती हैं उसका अगर अध्ययन करना होगा तो अंतरिक्ष जीव विज्ञान स्पेस बायोलॉजी का ही अध्ययन करेंगे। रुधिर विज्ञान में
यानी रुधिर में क्या सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमेटोलॉजी में रक्त से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। हेलियोलॉजी में सूर्य का अध्ययन किया जाता है। हीलियम सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हेलियोलॉजी कहलाता है ये। अब जो प्रमुख जो हमारे कुछ शाखाएं हैं उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। एक ये हेलियोलॉजी है, सूर्य का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक अंतरिक्ष जीव विज्ञान है कि पृथ्वी पर कहाँ, जो पृथ्वी पे तो है ही लेकिन हमें और कहीं पे जानना हो कहाँ पे जीवन है, तो वह अंतरिक्ष जीव विज्ञान में। अब लिम्नोलॉजी में झील एवं स्थलीय जीव भागों का अध्ययन किया जाता है, एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। खनिज विज्ञान मिनरोलॉजी में यानी खनिज का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का आ जाता है। ब्रायोलॉजी एक होता है वायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में है दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन, ठीक है। ब्रायोलॉजी में क्या है, दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन। और बायोलॉजी में क्या है, जीवधारियों की शारीरिक अध्ययन। पैरासाइटोलॉजी में परजीवी विज्ञान, वनस्पति एवं जीवाणुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में मुद्रा निर्माण का अंकन। डेमेट्रोलॉजी में त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन। पैराइटोलॉजी में ट्यूमर का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण एवं संबंधित विषय का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीट एवं संबंधित विषय का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी में तारों का और पिंडों का अध्ययन। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन। ऑप्टिक्स में प्रकाश का गुण एवं उसकी संरचना का अध्ययन, ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित विषय, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित विषय का अध्ययन। तो चलिए आज हमने विज्ञान के बारे में जाना कि विज्ञान क्या होता है। अगर आपको हमारा जो ये टॉपिक है पसंद आया हो तो इसको शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें आप हमारे चैनल को। और आपको जो बहुत ही आसान भाषा में आपको संबंधित विषय के बारे में पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मनोविज्ञान, पर्यावरण आदि विषय इसमें पढ़ाए जाते हैं, चाहे वह किसी भी विषय से परीक्षा से संबंधित हो, सीटेट, टेट, सुपर टेट, इसी में अध्ययन कराया जाता है। जो प्रमुख टॉपिक होंगे वह मैं आपको बताऊंगा और आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आज या कल में ही देखिए 1500 प्रश्नों की सीरीज आएगी आपके लिए। उसमें प्रश्न होंगे और वह सभी प्रश्न NCERT पर बेस्ड होंगे। जो गत वर्षों में प्रश्न आए हैं वह उसमें पूछे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। आप इस सीरीज को अवश्य देखें, लोगों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और हाँ, आज का प्रश्न है हमारा, जो कि सभी वीडियो के अंत में अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, वह बहुत ही यूनिक प्रश्न होगा। आज का हमारा जो प्रश्न है वह यह है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, देखें कौन कौन सही बता पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत ही अच्छी सीरीज के लिए जो पर्यावरण के NCERT का पूरा कोर्स है और गत वर्षों में उसमें जो जो प्रश्न पूछे गए व्याख्या सहित आने वाला है। और साथ साथ मनोविज्ञान और हिंदी का भी हमारा पोर्शन चालू हो गया है। आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर दें, आप हमारे चैनल में कमेंट कर दें, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।